मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह मिशन परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। मैथमेटिक्स ऐसा कि हम जानते हैं हर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें मैथमेटिक्स आता है। एप्टीट्यूड करके 10 से 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं। कंपटीशन में सिलेबस किसी भी एग्जाम का सिलेबस हो उसमें मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है, जीके जीएस, हिंदी या इंग्लिश, यही 4 सब्जेक्ट होते हैं। जीके जीएस में एनवायरमेंटल, करंट और स्पोर्ट्स, ये पूरा आ जाता है। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर 2-3 नंबर कंप्यूटर। कोई भी एग्जाम में इतना सिलेबस रहता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेस्ट मैथमेटिक्स। बेस्ट कोई सा भी लोग हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रहेगा मैथमेटिक्स करके रहेगा। इसमें मैथमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दूं, बेसिक से एडवांस चलेंगे, बिल्कुल बेसिक चलेंगे। पार्ट वाइज पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, जितना भी पार्ट हो बेसिक चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। बेसिक टू एडवांस। और यह लेक्चर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे पढ़ सकेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे पढ़ सकेंगे। या तो इंग्लिश में बोलूंगा तो हिंदी में लिखूंगा, हिंदी में बोल रहा हूँ तो इंग्लिश में लिखूंगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदी मीडियम के हैं समझ नहीं पा रहे हैं, हम इंग्लिश मीडियम के हैं समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों बाइलिंगुअल क्लास चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ पीडीएफ, सर किसका पीडीएफ बना है? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें अब समझ में नहीं आता, टीचर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने में 2-2 महीना लेके चले जाता है। क्लास 10 तक हमने इतना पढ़ लिया होता है। क्लास 10 हमें इतना आता है कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यह परपेंडिकुलर है, यह बेस है और यह हाइपोटेनस है। बेस को आधार बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं। बेस, आधार, परपेंडिकुलर, लंब, हाइपोटेनस, इतना तो हमें आता है। लाल बटा कक्का होता है। और पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा का इनवर्स बोल सकते हैं, अपोजिट बोल सकते हैं या उल्टा बोल सकते हैं। साइन थीटा का इनवर्स कॉसेक थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साइन थीटा लिख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/में कॉसेक थीटा, 1/में कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का इनवर्स उल्टा या अपोजिट क्या हो जाएगा? सेक थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कॉस थीटा लिख रहे हैं तो सेक थीटा इक्वल टू 1/में कॉस थीटा, 1/में कॉस थीटा। वैसे ही टैन थीटा का इनवर्स कॉट थीटा, उसका इनवर्स कितना हो जाएगा? कॉट थीटा। तो टैन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1/में कॉट थीटा। इतनी बातें हमें पता है। ये सब आता है इंट्रोडक्शन में। ये सब इंट्रोडक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसको समझने के बाद समझते हैं क्या है साइन थीटा है क्या? साइन थीटा है क्या? कॉस थीटा है क्या? टैन थीटा, साइन थीटा। जैसे लाल बटा कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा। तो ये जो पाकिस्तान
पी से पाकिस्तान मतलब परपेंडिकुलर, यह परपेंडिकुलर को शो करेगा और यह हाइपोटेनस रिफ्लेक्शन करेगा, वो होता है साइन थीटा का वैल्यू। इट मींस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। वैसे ही कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और एक बात और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, उसी को बोलते हैं टैन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको बोलते हैं टैन थीटा। यह तो हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। इसके बाद एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, कब एंगल कौन सा लेते हैं हमें पता नहीं चल पाता। एंगल कौन सा कब लेना है ये पता नहीं चल पाता। बेस को कभी परपेंडिकुलर बोल देते हैं, आधार को लंब ले लेते हैं, लंब को आधार ले लेते हैं, इसका कंफ्यूजन दूर करें। एक ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC ABC ये 90 डिग्री है। अगर मैं कहता हूं एंगल C, एंगल C, ये एंगल C, एंगल C, एंगल C, एंगल C, एंगल C, एंगल C, सामने वाला एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जिसपे एंगल बना हो वो होता है आधार, बेस, आधार। एंगल C के लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। जैसे साइन C तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC। फिर अगर एंगल A तो जैसे बताया कि सामने वाला, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इस बार क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इस बार यह हो जाएगा परपेंडिकुलर। और जिस पे एंगल बना है, एंगल ए किसको बना है? AB पे बना है, AB पे बना है। तो साइन A इक्वल टू सामने वाला कितना? BC, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, BC अपॉन में AC। यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर लंब जो है आधार हो जा रहा है, बेस हो जा रहा है, बेस परपेंडिकुलर हो जा रहा है, बेस परपेंडिकुलर हो जा रहा है। और मतलब बेस परपेंडिकुलर हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस हो सकता है, बट हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स है। याद रखिए, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स है। ये हमारा हाइपोटेनस है, हमेशा फिक्स है, हमेशा हाइपोटेनस फिक्स है। तो हाइपोटेनस फिक्स है, तो साइन A साइन C, वैसे ही कॉस A कॉस B कॉस C, साइन A साइन B। तो ये एंगल के बारे में था, एंगल हमें पता चल गया, अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। बेसिक से ही क्वेश्चन करते हैं। एक चीज और होता है, एक क्वाड्रेंट होता है, समझ लेते हैं। क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट होता है, यह सेकंड होता है, यह थर्ड होता है, यह फोर्थ होता है। पहले क्वाड्रेंट 90 डिग्री, दूसरा 90 से 180, 0 से 90, तीसरा 180 से 200, और चौथा 270 से 360। ये हमारा हो गया कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। अब इसमें देखना है कौन सा एंगल, कौन से क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट चतुर्धांश बोलते हैं, हिंदी में बोलते चतुर्धांश। पहला प्रथम चतुर्धांश, द्वितीय चतुर्धांश, तृतीय और फोर्थ, चौथे। पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सारे पहले चतुर्धांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इतना बस अभी तक समझते हैं। पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, सब पहले क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद इसमें 2 पॉजिटिव होते हैं, फिर इसमें 2 होते हैं, फिर ये नेक्स्ट लेक्चर कल पढ़ाया जाएगा। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन में ही इतना हमारा काम है, इतने का आज काम है। तो इतना समझते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 में साइन, कॉस, टैन से सारे पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद आते हैं पहले क्वेश्चन को, नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कॉस थीटा, पहला क्वेश्चन, cos theta equals to 4/5. Then find the value of cosec
थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके एसएससी 2002 में भी आया था और एक पुलिस का पेपर हुआ था यूपी का, उसमें भी आया था। कई बार एग्जाम में आया, लगातार एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, cos थीटा इक्वल टू 4/5, तुरंत ट्रायंगल बना दिया, cos थीटा इक्वल टू 4/5। cos थीटा पता है, बेस अपन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। बेस क्या होता है, cos थीटा, बेस ये थीटा मानते हैं, ये थीटा। cos थीटा बेस कितना है, बेस 4 और हाइपोटेनस कितना है 5। जब बेस 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो पाइथागोरस परिमेय से हाइपोटेनस निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय से हाइपोटेनस निकालेंगे। अब पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर 25, बेस का 16 और पी का स्क्वायर। तो 25 में से 16 जाएगा, पी का स्क्वायर, यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू 9 और पी इक्वल टू 3, मतलब परपेंडिकुलर 3 आ गया, ये 3 आ गया, यह 3 आ गया। पाइथागोरस परिमेय जिसको पता नहीं, और फिर से बता देता हूँ, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस परिमेय बोलता है कि उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर कर दो और आधार का स्क्वायर कर दो, उसके बराबर रख दो, तो वो हो जाएगा उसके हाइपोटेनस के स्क्वायर। तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर मिल गया। अब हमें सब कुछ मिल चुका है, देखेंगे आप, हमें परपेंडिकुलर भी मिल गया है। इसमें ऑप्शन लिख लो, इसमें ऑप्शन था 2/7 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 7/5, तीसरा ऑप्शन 5/7 और चौथा ऑप्शन था 4/7। करेंगे आप लोग भी करते हैं साथ तक, कौन सा ऑप्शन होगा। अब मुझे परपेंडिकुलर मिल गया, लंब मिल गया, बेस मिल गया और हाइपोटेनस मिल गया, आधार मिल गया। ये 5 है, बेस 4 है और परपेंडिकुलर 3। कोसेक थीटा क्या फाउंड करना है, फाइंड आउट कोसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, भी हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो गया, सिंपल है। और हाइपोटेनस कितना है, 5 है, परपेंडिकुलर कितना है, 3 है। 1 प्लस बेस कितना है, 4/5, 5/3 और 5 एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस 4/5, 5 4 9/5, 5 4 9/5, यहाँ हम देख लेंगे एक बार। 5 एलसीएम लेते हैं तो 5 × 5 4 9, ठीक है। 9/5 और 5/5, तो 5/3 इंटू 9/5, 5/3 इक्वल टू 9/5। कोसेक थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। फिर से करते हैं एक बार, 5 हाइपोटेनस 5 है, कोसेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनस मतलब 5 अपॉन में परपेंडिकुलर। अच्छा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर 5/3, कोसेक थीटा है परपेंडिकुलर 5/3। उसके बाद 1 प्लस बेस है 4 अपॉन में 3, 1 प्लस 4 अपॉन में, ठीक है। 3 4 3 7, 3 प्लस 4, 5/3, 4 3 7 इंटू 3/7, 4 3 7, 5/3 हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो 5 3 15, 3 3 कट गया, 5/7, इसका हो जाएगा 5/7 ऑप्शन है 5/7। क्या होगा इसका उत्तर, 5/7। इसमें बस यही है कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस 5/7 लगे, इसको लिख लेंगे। अगर लेक्चर फास्ट चल रहा होगा तो आप इसको म्यूट करके लिखेंगे। अभी शुरुआत बेसिक चल रहा है, और लेक्चर फास्ट चल रहा होगा तो इसको म्यूट करके लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, अगर 5 tan थीटा इक्वल टू 4 है, 5 tan थीटा इक्वल टू 4 है, तो लिख लो 5
5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिया है आपका इसमें 1/7, दूसरा ऑप्शन है 2/7, तीसरा ऑप्शन है 5/7 और चौथा ऑप्शन है 2/7 करेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है। tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 4/5 और tan थीटा पता है ये 4 क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और यह बेस होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तुरंत बना लेंगे। परपेंडिकुलर कितना है, 4 है और बेस कितना है, 5 है। तो ये पाइथागोरस लगाएंगे, 5 5 50 25 चौके 16, 50 25 चौके 16, 25 16 41, रूट 41 हो जाएगा। ये रूट 41 हो जाएगा। तो फिर 5 साइन थीटा है उसकी वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे वैल्यू रखो 5 इंटू वैल्यू रखेंगे 5 इंटू परपेंडिकुलर 4 अपॉन में हाइपोटेनस 41 माइनस 3 इंटू बेस कितना है 5 अपॉन में रूट 41, फिर अपॉन में 5 इंटू 4/41 प्लस 3 इंटू 5/41 इक्वल टू 20 माइनस 15 अपॉन में 5 के 20 माइनस 15 अपॉन में रूट 41 अपॉन में 20 प्लस 15 रूट 41 कट जाएगा। तो 20 माइनस 15 5 हो जाएगा और 20 प्लस 15 35 हो जाएगा। तो 5/35 5/35 कट जाएगा। तो 1/37 कैलकुलेशन खुद से करेंगे। कैलकुलेशन कोई भी टीचर नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकता है। कैलकुलेशन का अगर आपको कमांड करना है खुद से करना पड़ेगा। 5/35 तो 5 7 35 1/7 1/7 आप हम हाँ 1/7 ऑप्शन 1 कैलकुलेशन खुद से करेंगे। 1/7 आंसर ये हो जाएगा। ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी तो हम ऐसे कर रहे हैं, अभी जब सीख लेंगे 4-5 लेक्चर हो जाएगा तो हम वैल्यू पुटिंग मेथड करेंगे। एक ही मेथड यूज करेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, इसी कंसेप्ट पे काम करेंगे और ये सब लिखना ही नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे आंसर, ऑप्शन देखेंगे आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो तुम ट्राई करो क्वेश्चन, लिखता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7। तब अगर साइन थीटा कॉस थीटा और इसके बराबर 7 है, पूछ रहा है tan थीटा का मान बता दो। tan थीटा का मान बता दो, कितना tan थीटा का मान दो। इसमें ऑप्शन है 2/3, 4/3, 1/3 और 5/3, या 4 ऑप्शन। बताइए जल्दी कीजिए। क्लास लाइव चल रही है, तुरंत साथ साथ करते रहेंगे। क्लास लाइव चल रही है, तुरंत साथ साथ करते रहेंगे। अगर आता है ऑप्शन तो तुरंत आंसर आना चाहिए। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा। साइन थीटा एक जगह, कॉस थीटा एक जगह। तो 7 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इसको 7 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। फिर 6 साइन थीटा इसका 8 कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू 8/6। मतलब 2 चौकिया 2 3 4/3। और साइन थीटा कॉस थीटा को ही बोलते हैं tan थीटा इक्वल टू 4/3। और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 4/3। तो ये था क्लास ऐसे करने के लिए। क्लास ऐसे, ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, वीडियो 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। और आप लोगों को अभी कोशिश करेंगे, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे, बाइलिंगुअल है, हिंदी बोला जाएगा इंग्लिश लिखा जाएगा। और ये इंट्रोडक्शन था, पार्ट 1 था। अब आगे जब चलेंगे, आगे जब करेंगे क्वेश्चन, तो उसमें इसके आगे लेक्चर जो आएगा इसके आगे बढ़ेंगे। इतना कर लेंगे सभी लोग। और क्लास डेली करेंगे, रेगुलर क्लास कीजिए और हमसे जुड़िए। कल भी बताया था, क्लास हमारा स्टार्ट हो चुका है और अब जुड़ जाइए और लग जाइए। और इस बार जॉब तो लेके ही रहना, जॉब लेके रहना, उसमें कोई वो गुंजाइश नहीं। मेहनत करेंगे, जम के करेंगे, आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय।